बांदीपोरा में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जो लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय सेना के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में, जहां पर एक आतंकी को आज एक बार फिर ढेर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतंकी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जिसका नाम अल्ताफ है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसमें आज 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद लगातार ये चौथा एनकाउंटर हुआ है। जैसे ही उधर से गोलीबारी हुई, इधर से सुरक्षा बलों ने जो है पूरे इलाके को सील कर दिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बारामुल्ला में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। कल भी एक आतंकी को ढेर किया गया और कल एक जवान की शहादत भी हुई। लेकिन आज बांदीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। इंडियन आर्मी को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब से पहलगाम में आतंकियों ने खून की होली खेली है, उसके बाद से ताबड़तोड़ इंडियन आर्मी से लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी श्रीनगर पहुंचे हैं, वो भी एक हाई लेवल की मीटिंग करेंगे। लेकिन बांदीपोरा की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा और इसी दौरान जो है लश्कर के एक टॉप कमांडर जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है, उसको मार गिराया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो चुन चुन कर यहाँ पर बदला लेना शुरू कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। उस हमले की बात की जाए, पहलगाम आतंकी हमले में अभी तक 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया था कि किसी भी कीमत पर भारत आतंकियों के सामने झुकेगा नहीं, डटकर मुकाबला करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आतंकियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो बदला जो है स्टार्ट भी हो गया है। बांदीपोरा में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है। लगातार पूरे इलाके में इंडियन आर्मी के द्वारा सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। और आज की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, अनंतनाग पहुंचेंगे, जहां पर जो है वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा बलों को, बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ को इंडिया आर्मी ने ढेर कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद लगातार ये चौथा एनकाउंटर है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, भारतीय सेना को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लश्कर का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल ये बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के हाथ। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद से लगातार आतंकियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और ये जानकारी जो आ रही है कि लश्कर का जो टॉप कमांडर है वो ढेर कर गया है। हालांकि कई जगह ऐसी मुठभेड़ें इस वक्त जो है वो घाटी में चल रही है। बंदीपोरा में भी एक आतंकी को मार गिराया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं, चाहे साउथ कश्मीर के वो इलाके दुर्गम इलाके हों, जहां पर आतंकियों के खिलाफ जो इस वक्त है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकियों के घर पर ब्लास्ट भी हुआ है और ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो लश्कर ए तैयबा के जो 2 आतंकवादी थे उनके घर में ब्लास्ट किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि दोनों मारे गए हैं। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, ना तो कोई उनके शव बरामद किए गए हैं, लेकिन जानकारी जो चल रही है सूत्रों से वही है कि त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजवेरा जो इलाका है वहां पर आदिल ठोकेर के घर में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान वो दोनों वहां पर पाए गए और जैसे जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे, ठीक उसी दौरान धमाका हो गया। इन दोनों आतंकवादियों का नाम जो है वो पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है बंदीपोरा में भी एनकाउंटर चल रहा है, 2 जवान घायल हैं और एक आतंकी यहाँ ढेर हो गया है। तो कुल मिलाकर पूरे
जम्मू कश्मीर घाटी में ही पूरा कह सकते हैं आतंकियों के खिलाफ सेना इस वक्त जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन चला रही है। और बड़ी खबर एक निकल कर आ रही है कि सेना जो अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। बिल्कुल रानू, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा था कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जिस तरीके से वो सोच रहे होंगे उससे भी बड़ी सजा उनको मिलेगी। तो बदला लेना यहाँ पर इंडियन आर्मी ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई शुरू 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार चलाई जा रही है। कई तरीके के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और यही वजह है कि जगह जगह एनकाउंटर चल रहे हैं। चाहे त्राल की बात हो, अनंतनाग की बात हो, बंदीपोरा की बात हो या फिर उधमपुर की बात हो, जगह जगह एनकाउंटर चल रहे हैं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि आतंकी छिपे हुए हैं। यानी बड़ी संख्या है आतंकियों की अभी भी घाटी में जो एक्टिव है और उन्हीं के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं और वो पहलगाम में उस इलाके में भी जाएंगे, बैसरन घाटी में भी, जहां पर 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के आसपास जो है जबरदस्त तरीके से गोलीबारी हुई थी और 26 मासूम लोगों की वहां पर जान चली गई थी। तो श्रीनगर पहुंच गए हैं रिद्धि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इधर LOC पर भी तनाव है। आप देखिए घाटी में कश्मीर में आतंकियों से सेना लड़ रही है, तो दूसरी तरफ रात भर फायरिंग की है LOC पर पाकिस्तान की सेना ने, लेकिन भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है और उनको खदेड़ दिया है काफी दूर तक। फिलहाल अब आगे की रणनीति क्या बनाई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जगह जगह कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है एनकाउंटर चल रहे हैं, जगह जगह मुठभेड़ें चल रही हैं, आतंकियों को घेरा गया है। बंदीपोरा में 2 आतंकी जहां घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक आतंकी को मार गिराया गया है। इसके अलावा त्राल हो चाहे अनंतनाग का बिजबेरा हो, वहां पर जो लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी थे जो बताया जा रहा है पहलगाम से भी जुड़े हुए थे, उनके घर में ब्लास्ट हुआ है और दोनों के मारे जाने की खबर है। जी बिल्कुल रानू, राहुल गांधी भी आज अनंतनाग पहुंचने वाले हैं, कितने बजे तक वो पहुंचेंगे, क्या इस प्रकार की जानकारी आपके पास? देखिए राहुल गांधी थोड़ी देर में निकलेंगे और वो हॉस्पिटल में जाएंगे, अनंतनाग में जहां एडमिट हैं जो लोग, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। क्योंकि जब कल सर्वदलीय बैठक शाम को हुई तो कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा जो फैसला है वो ये कि विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं। सभी ने एक सुर में यही कह दिया कि आप देश के हित में जो भी कार्रवाई करिए पाकिस्तान पर, आतंकिस्तान पर, POK में, हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जितने भी विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे हों राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक ही सुर में उन्होंने कह दिया कि हम सब एक साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि मोदी सरकार ने कल ये चीज मानी भी है सर्वदलीय बैठक में, कहीं ना कहीं चूक हुई है सुरक्षा बलों से। चूक कहां पर हुई है इसकी जांच चल रही है और उसके बाद ही विपक्ष ने कहा कि चूक हुई है, वो जांच का विषय है, जांच उस पर होनी चाहिए और हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप कोई कदम उठाइए और मुंहतोड़ इसका जवाब दीजिए। उसी के बाद राहुल गांधी जो है आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बांदीपोरा में 2 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं। लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। बदला लेना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इधर बात की जाए तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ शुरू हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में ये चौथा एनकाउंटर है। ये मुठभेड़ कुलनार इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान से शुरू किया था। जैसे ही जवान